ये कहानी एक कालू कौवे और रानी कौवी की है, जो कि एक छोटे से जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। वैसे कालू जी, बहुत दिन हो गए हैं मैं अपनी माँ के घर नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। नहीं भाई, अगर तुम अपनी माँ के घर चली गई तो मुझे भोजन कौन देगा? भोजन तो तुम ही ढूंढती हो ना रानी। कुछ ही दिन तुम भोजन ढूंढ लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। देखो, आज नहीं जाओ, तुम फिर किसी और दिन चली जाना। ठीक है, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं आज नहीं जा रही हूँ, बस। रानी कौवी इतना कहती ही है कि वहाँ पर एक कौवी आ जाती है। वे कौवी कालू कौवे को घूर घूर कर देखने लगती है। अरे भाई कौवी बहन, तुम मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बहन मत बोलो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। कलू जी, तुम मुझे भूल गए? हम दोनों की शादी हुई थी ना? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो आज पहली दफा तुम्हें देखा है, तो मेरी तुमसे शादी कैसे हो सकती है? देखो कालू जी, मैं सब जानती हूँ कि आप रानी कौवी के डर के कारण ये झूठ बोल रहे हैं। आप सच बता दीजिए कि हम दोनों की शादी हुई है। कालू जी, ये कौवी क्या कह रही है? आपने इस कौवी से कब शादी की और आपने मुझे बताया भी नहीं? अरे भाई, ये कौवी झूठ कह रही है। मैंने इस कौवी से कभी भी शादी नहीं की, बल्कि आज पहली दफा मैं इस कौवी को देख रहा हूँ। अरे भाई कौवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम रानी कौवी को झूठ मूठ कह रही हो? मैं झूठ क्यों कहूँगी? रानी कौवी, कुछ सालों पहले जब तुम अपनी माँ के घर रुकने गई थी, तो कालू जी ने मुझसे शादी की थी। क्या मतलब कालू जी, तुमने इस कौवी से काफी सालों पहले शादी की थी? कौवी, तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम मेरा और रानी का झगड़ा क्यों करवा रही हो? चलो यहाँ से चली जाओ। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। कालू जी, बस बहुत हो गया है। मैं अपनी माँ के पास हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, अरे भाई, क्या हो गया रानी कौवी? सुबह ही सुबह तुम कालू कौवे से क्यों लड़ाई कर रही हो? देखो ना मीनू चिड़िया, कालू जी ने इस कौवी से दूसरी शादी की हुई है और मुझे बताया भी नहीं। बस मीनू चिड़िया, मैंने सोच लिया है कि अब मैं इस कालू जी के साथ नहीं रहूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। मीनू चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने इस कौवी से शादी नहीं की है। ये कौवी बिला वजह झूठ कह रही है। देखो कालू कौवे, ये तुम्हारा और रानी कौवी का घरेलू मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं चलती हूँ। ये कहकर वे मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब तुम रहना इस कौवी के साथ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वे रानी कौवी भी अपनी माँ के घर चली जाती है। कौवी, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा करवाया है। तुम्हें ये करवाकर क्या मिला? हाँ, तो मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी कब की है और हम दोनों तो आज पहली दफा मिल रहे हैं। अरे तो ये बात तुम्हें रानी कौवी को बतानी चाहिए थी। अब रानी कौवी चली गई तो ये बात बताने का क्या फायदा? मैं रानी कौवी को भी ये बात बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को वापस तुम्हारे घोंसले में ले आऊंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? बताओ। तुम मुझे 2 भोजन से भरी पोटलियां दे दो। मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या मतलब तुम ये सब कुछ भोजन के लिए कर रही थी? लेकिन मेरे पास इतना भोजन नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? तुम्हारे पास कल तक का समय है। मैं कल इसी समय तुम्हारे घोंसले में आऊंगी। तुम मुझे कहीं से भी 2 भोजन से भरी पोटलियां दे देना। इतना कहकर वे कौवी वहाँ से चली जाती है। बाप रे बाप, ये बैठे बिठाए कौन सी नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है? अब मैं उस कौवी को
2 भोजन से भरी पोटलियां कहाँ से लाकर दूंगा। लेकिन अगर मैंने उस कौवी को भोजन ना दिया तो रानी कौवी कभी भी अपने मैके से वापस नहीं आएगी। मैं रानी कौवी के बगैर आखिर कैसे रहूंगा। मुझे किसी भी तरह उस कौवी को भोजन देना ही पड़ेगा। और फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में वहां से चला जाता है। कालू कौवा भोजन ढूंढता ढूंढता जा रहा होता है, लेकिन कालू कौवे को एक दाना भी भोजन का कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए कालू कौवा भोजन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर चला जाता है। कालू कौवा जंगल से बाहर भोजन ढूंढ रहा होता है कि कालू कौवा सामने देखता है। सामने एक कौवा 2 भोजन से भरी पोटली लेकर वहां से जा रहा होता है। वे कौवा उड़ता उड़ता एक घर के पास आता है और उस घर के अंदर चला जाता है। ये सब कुछ कालू कौवा भी देख रहा होता है। लगता है ये घर इस कौवे का ही है, लेकिन इस कौवे के पास तो 2-2 भोजन से भरी पोटलियां हैं। अगर मैंने वे दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर ली तो मेरी रानी कौवी मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं आज रात को किसी भी तरह इस घर से वे दोनों भोजन की पोटलियां चोरी कर लूंगा। इतना कहकर वे कालू कौवा वापस अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। पति जी, तुम आ गए और तुम्हारे पास ये 2-2 भोजन से भरी पोटलियां हैं। लगता है आज तुमने बहुत ही मेहनत की है। हाँ भाई, मैंने बहुत ही मेहनत की है, तभी तो मैं आज इतना सारा भोजन लेकर आया हूँ। वैसे कल मैं भी इतना ही भोजन लेकर आऊंगी। मैंने एक कौवे को अपने झांसे में फंसाया है। कल वही कौवा मुझे 2-2 भोजन से भरी पोटलियां देगा। और फिर वे कौवी अपने पति को वे सारी बात बताती है जो जो उसने कालू कौवे के साथ किया है। सोनी कौवी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आज के बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी। तुमने फिर भी यही गलत काम किया। पति जी, इस बार आखिरी बार है। मैं इसके बाद कभी भी किसी को भी अपने झांसे में नहीं फंसाऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार ही होना चाहिए। इसके बाद तुम कभी भी ये गलत काम नहीं करोगी। मैं मेहनत करता हूँ, तुम भी मेहनत ही करोगी। और फिर जंगल में रात भी हो जाती है। चलो भाई चलो, रात हो गई है। मैं जल्दी से जाता हूँ और उस घर से वे दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और फिर ये कहकर वे कालू कौवा उस घर की तरफ भोजन चोरी करने के लिए चला जाता है। कालू कौवा चोरी छुपे उस घर के अंदर आता है। घर में काफी ज्यादा अंधेरा था, जिस कारण कालू कौवा उस कौवी को देख नहीं पा रहा था। चलो भाई, घर में काफी ज्यादा अंधेरा है। मैं इसी बात का फायदा उठाकर ये दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर लेता हूँ। और फिर वे कालू कौवा फौरन वे दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर कर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। वे कौवा और वे कौवी जब उठते हैं तो वे देखते हैं उनके घर में तो वे दोनों भोजन की पोटलियाँ होती ही नहीं हैं। वे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोनी कौवी, ये क्या हो गया? लगता है कल रात किसी ने हमारे घर से वे दोनों भोजन की पोटलियाँ चोरी कर ली हैं। मैंने कितनी ही मेहनत से वे भोजन जमा किया था। पति जी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं अभी जा रही हूँ ना उस कौवे से भोजन लेने के लिए। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ये कहकर वे कौवी कालू कौवे के पास भोजन लेने के लिए चली जाती है। आ गई तुम। तुम्हारा भोजन एकदम तैयार है। ले लो तुम अपना भोजन और फौरन रानी कौवी को तुम किसी भी तरह मेरे घोंसले में वापस लेकर आओ। और फिर वे कौवी वे भोजन लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद रानी कौवी भी वापस अपने घोंसले में आ जाती है। कालू कौवा रानी कौवी को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होता है। कालू जी, मुझे माफ कर दो। मुझे उस कौवी ने सब कुछ सच सच बता दिया है कि वे कौवी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भोजन की वजह से कर रही थी। और फिर कालू कौवा भी
रानी कौवी को माफ कर देता है और कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पति जी ये देखें, मैं भोजन ले आई हूँ, वो भी 2-2 पोटली भरकर। सोनी कौवी, ये पोटलियाँ तो मेरी हैं, जो कल रात मेरे घर से चोरी हुई हैं। इसका मतलब पति जी, कल रात को उस कौवे ने हमारे घर से हमारी ही पोटलियाँ चुराकर हमें वापस लौटा दी। सब कौवे एक जैसे ही होते हैं, जैसा तुमने उस कौवे के साथ किया, वैसा ही उस कौवे ने भी हमारे साथ किया। और फिर वे कौवी हमेशा हमेशा के लिए पक्षियों को परेशान करना छोड़ देती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप सबने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी एक कोमल चिड़िया की है जो कि बहुत ही सुंदर और रहमदिल थी। कोमल चिड़िया के पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसके कारण कोमल चिड़िया अब बिल्कुल अकेली ही हो गई थी। लेकिन कोमल चिड़िया ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक अंडा दिया हुआ होता है। अब कोमल चिड़िया का अकेलापन भी दूर होने वाला था, क्योंकि कोमल चिड़िया के अंडे में से एक छोटा बच्चा जो आने वाला था। इसी कारण कोमल चिड़िया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन आजकल कोमल चिड़िया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी, जिसके कारण कोमल चिड़िया आज वैद्य जी के पास अपना इलाज करवाने के लिए जा रही थी। उल्लू वैद्य जी, मुझे कुछ दवाई दे दीजिए ताकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं दोबारा से तंदुरुस्त हो जाऊं। चिड़िया, तुम्हें एक जानलेवा बीमारी हुई है और इस बीमारी का इलाज किसी भी वैद्य जी के पास नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई दवा नहीं दे सकता हूँ। और तो और चिड़िया, अब तुम इस दुनिया में कुछ ही दिन की हो। उल्लू वैद्य जी, ऐसा तो मत बोलिए, अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का ध्यान कौन रखेगा? अभी कुछ ही दिनों में मेरे अंडे से एक छोटा सा बच्चा आने वाला है, उसका ध्यान कौन रखेगा? चिड़िया, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। फिर वे चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मैं क्या करूँ? मुझे तो जानलेवा बीमारी है और इस जानलेवा बीमारी के कारण मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी, तो फिर मेरे अंडे का ध्यान कौन रखेगा? न जाने ये कैसा संकट आ गया है मुझ पर। मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल है कि मैं अपना अंडा किसी पक्षी को जाकर दे दूं, ताकि मेरे मरने के बाद वो पक्षी मेरे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दे और मेरे बच्चे का भविष्य संवर जाए। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस अंडे को ले जाकर किसी पक्षी को दे देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया काफ़ी उदास होती है और अपना अंडा किसी पक्षी को देने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया, तुम अपना अंडा लेकर आज मेरे पास आई हो, सब खैरियत तो है ना? बोलो क्या बात है? तोते भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे एक जानलेवा बीमारी है, जिस बीमारी के कारण मैं कुछ ही दिन में मर जाऊंगी। इसीलिए मैं अपना अंडा आपको देने के लिए आई हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद आप मेरे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दो और उसका भविष्य संवार दो। इसीलिए तोते भाई, आज से आप मेरा अंडा अपना अंडा समझिए। नहीं कोमल चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बच्चे पालना नहीं आता है, और तो और मेरी पत्नी भी नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे झगड़कर अपने मैके चली गई है और वे अब अपने मैके से कभी भी लौट कर नहीं आएगी। इसीलिए कोमल चिड़िया, ये अंडा मैं तुम्हारा नहीं रख सकता हूँ। कोमल चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम अपना ये अंडा ले जाकर कबूतर को दे दो। कबूतर की पत्नी तुम्हारे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देगी। अच्छा तो ठीक है, तो फिर मैं अपना अंडा ले जाकर कबूतर को दे देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपना अंडा लेकर कबूतर के पास चली जाती है। फिर कोमल चिड़िया कबूतर के पास आती है और कबूतर को भी यही कुछ कहती है कि कबूतर कोमल चिड़िया का अंडा रख ले। देखो कोमल चिड़िया, मैं तुम्हारा ये अंडा नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मेरी पत्नी नहीं है।
अगर मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हारा अंडा जरूर रख लेता। इसीलिए कोमल चिड़िया मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा अंडा नहीं रख सकता हूँ। कोमल चिड़िया वहाँ से भी उदास होकर चली जाती है। अब मैं अपना अंडा किस पक्षी को दूं? कोई भी पक्षी मेरा अंडा रखने को तैयार नहीं है। मैं कुछ दिन में मर जाऊंगी। अब मेरे अंडे का ध्यान कौन रखेगा? कोमल चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। रात होते ही जब सभी पक्षी सो जाएंगे तो मैं अपना अंडा किसी भी पक्षी के घोंसले में ले जाकर रख दूंगी। बस अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब मुझे यही करना पड़ेगा। बस जल्दी से रात हो जाए तो फिर मैं अपना अंडा ले जाकर किसी भी पक्षी के घोंसले में रख दूंगी। फिर रात हो जाती है। कोमल चिड़िया अपना अंडा लेकर किसी पक्षी के घोंसले में रखने के लिए निकल जाती है। कोमल चिड़िया अपना अंडा ले जा रही होती है तो कोमल चिड़िया को सामने कालू कौवे और रानी कौवी का घोंसला दिखता है। कोमल चिड़िया फौरन अपना अंडा लाकर कालू कौवे के घोंसले में रख देती है और वहां से चली जाती है। मैंने अपना अंडा ले जाकर कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले में रख दिया है। अब कालू कौवा और रानी कौवी ही मेरे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। फिर सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया की जानलेवा बीमारी के कारण मौत हो जाती है। पक्षियों, कोमल चिड़िया की जानलेवा बीमारी के कारण मौत हो गई है। कोमल चिड़िया कितनी अच्छी थी। इस कोमल चिड़िया ने हम सब पक्षियों की कितनी मदद की थी। हाँ हाँ तोते भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कोमल चिड़िया ने हम सब पक्षियों की बहुत मदद की है। ही दूसरी तरफ जब रानी कौवी और कालू कौवा उठते हैं तो रानी कौवी को अपने घोंसले में एक अंडा दिखता है। रानी कौवी यही समझती है कि ये अंडा रानी कौवी ने दिया है। रानी कौवी और कालू कौवा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। रानी, आज तुमने अंडा दिया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मैं इतना खुश हूँ। हाँ हाँ कालू जी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैंने अंडा दिया है। रानी, बस आज से तुम इसी घोंसले में बैठकर अंडे का ध्यान रखोगी और आज से भोजन मैं ढूंढूंगा। तुम कोई भी काम नहीं करोगी, बस सिर्फ और सिर्फ इस अंडे का ध्यान रखोगी। हाँ हाँ कालू जी, अब तो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। बस अब जल्दी से हमारे इस अंडे में से जल्दी से छोटा सा कौवा निकले। अगली सुबह हो जाती है। वे अंडा भी फूट जाता है और उस अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया निकलती है। वे चिड़िया बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन कालू कौवा और रानी कौवी तो उस नन्ही सी चिड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। रानी, ये क्या हो गया? हमारे इस अंडे में से तो एक छोटा सा कौवा निकलना चाहिए, तो फिर इस अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया कैसे निकल गई? कालू जी, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है। ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। रानी कौवी और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक तोता आ जाता है। तोते, ये देखो ना, हमारे अंडे में से ना जाने ये छोटी सी चिड़िया कैसे निकल गई। हमारे अंडे में से तो एक छोटा सा कौवा निकलना चाहिए था। वे छोटी सी चिड़िया को देखकर तोते को समझ में आ जाता है कि ये छोटी सी चिड़िया उस कोमल चिड़िया की है। कालू कौवे, मैं सब समझ चुका हूँ कि इस अंडे में से ये छोटी सी चिड़िया क्यों निकली है। कुछ ही दिनों पहले मेरे पास कोमल चिड़िया आई थी और उस कोमल चिड़िया ने मुझसे कहा था कि उसे जानलेवा बीमारी है, इसीलिए मैं कोमल चिड़िया का अंडा रख लूं। लेकिन मैंने कोमल चिड़िया को मना कर दिया था कि मैं उसका अंडा नहीं रख सकता हूँ। तो शायद कोमल चिड़िया ने रात को अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में रख दिया होगा और तुम समझे कि ये अंडा तुम्हारा है। क्या? जिस अंडे को हम अपना समझ रहे थे वे अंडा कोमल चिड़िया का था। इस कोमल चिड़िया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। रानी, मैं इस नन्ही चिड़िया को अपने घोंसले में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा और इसे मैं बिल्कुल भी नहीं पालूंगा। अभी के अभी इस नन्ही चिड़िया को हमारे घोंसले से निकाल दो। कालू जी, ऐसा तो मत बोलो। अगर हमने इस नन्ही चिड़िया को अपने घोंसले से निकाल दिया
तो इस नन्ही चिड़िया को कोई भी चील पकड़कर खा लेगी। मैं इस नन्ही चिड़िया को ऐसे ही अपने घोंसले से नहीं निकालूंगी। हाँ हाँ रानी कौवी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कालू कौवे, अगर इस नन्ही चिड़िया को तुमने इस घोंसले से निकाल दिया तो इस नन्ही चिड़िया को कोई भी चील खा लेगी। कालू जी, बस आज से मैंने फैसला कर लिया है कि आज से मैं इस नन्ही चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। तो फिर ठीक है रानी, तुम इस नन्ही चिड़िया को घोंसले में रखो। मैं आज से इस घोंसले में नहीं रहूंगा। तुम्हें अगर इतना शौक आ रहा है ना इस नन्ही चिड़िया को पालने का, तो पालो। मैं आज से इस घोंसले में नहीं रहूंगा और मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। कालू कौवा गुस्सा होकर वे जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वे रानी कौवी उस नन्ही चिड़िया को अपने घोंसले में रख लेती है और उस नन्ही चिड़िया को पालने लगती है। और वहीं कालू कौवे ने दूसरे जंगल में आकर एक बड़े से पेड़ पर अपना एक नया घोंसला बना लिया था और अब कालू कौवा उसी घोंसले में रह रहा होता है। इस रानी को वह नन्ही सी चिड़िया जरूर मजा चखाएगी जब भी इस रानी को सबक मिलेगा। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब वे नन्ही चिड़िया काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और कोमल चिड़िया ने उस चिड़िया का नाम मोमल चिड़िया रखा था। माँ, मुझे पता चला है कि हमारे जंगल के बाहर एक मकई का खेत है, इसीलिए आज मैं मकई तोड़ने के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ। बेटा, अपना ध्यान रखना और मकई लेकर जल्दी घोंसले में वापस आ जाना। फिर वे मोमल चिड़िया मकई लेने के लिए जंगल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवे को एक खूंखार चील ने एक पिंजरे में कैद कर लिया होता है और वे चील आज कालू कौवे को मारकर खाने वाली थी। कौवे, आज तो मैं तुझे खूब मजे ले लेकर खाऊंगी। बस मेरी और चीलों को आ जाने दो, फिर हम सब चीलें मिलकर तुझे खूब मजे ले लेकर खाएंगी। ये चील तो मुझे मारकर खा जाएगी। मैं क्या करूं? मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं? वहीं से मोमल चिड़िया भी मकई की तलाश में जा रही होती है कि मोमल चिड़िया सामने देखती है कि सामने एक कालू कौवा पिंजरे में कैद होता है। लगता है इस चील ने कौवे अंकल को पिंजरे में कैद किया हुआ है। मुझे किसी भी तरह कौवे अंकल की मदद करनी पड़ेगी और कौवे अंकल को पिंजरे से आजाद करना पड़ेगा। फिर वे मोमल चिड़िया बिना डरे उस चील के पास आती है और उस चील से कहती है, चील आंटी, आप कौवे अंकल को पिंजरे से आजाद कर दीजिए। वाह वाह, एक और शिकार, आज तो मजा ही आ जाएगा। अभी मैं तुझे बताती हूँ। फिर वे चील मोमल चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है और कोमल चिड़िया भी काफी ज्यादा तेज उड़ने लगती है। मोमल चिड़िया एक झाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है और वे चील मोमल चिड़िया को ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाती है। ये चील तो मुझे ढूंढती हुई आगे निकल गई है। चलो, मैं अभी कौवे अंकल के पास जाती हूँ और कौवे अंकल को पिंजरे से आजाद कर देती हूँ। फिर मोमल चिड़िया फौरन कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे को पिंजरे से आजाद कर देती है। कौवे अंकल, चलें, जल्दी चलें मेरे घोंसले में, वरना यहाँ पर चील आ जाएगी और हम दोनों को पकड़ लेगी। चलें, जल्दी चलें। फिर वे मोमल चिड़िया कालू कौवे को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। जब मोमल चिड़िया कालू कौवे को अपने घोंसले में लाती है तो रानी कौवी कालू कौवे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कालू जी, आप मेरे घोंसले में कितने सालों के बाद आए हैं। आपको देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। रानी, मुझे तो ये चिड़िया यहाँ लेकर आई है और ये कह रही थी कि यही उसका घोंसला है। हाँ कालू जी, ये इसी चिड़िया का घोंसला है। और आपको पता है कालू जी, ये वही चिड़िया है जिस चिड़िया के कारण आप अपना घोंसला छोड़कर चले गए थे। क्या ये वही नन्ही चिड़िया है जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था? रानी, मैं तो समझता था कि ये चिड़िया बड़ी होकर हमें धोखा देकर चली जाएगी, लेकिन इस चिड़िया ने तो आज मेरी जान बचाई है। फिर वे कालू कौवा रानी कौवी को सारी बातें बताता है कि कैसे मोमल चिड़िया ने कालू कौवे की जान बचाई। मोमल चिड़िया, तुम मुझसे पूछती थी ना कि तुम्हारे पापा कौन हैं,
ये देखो, ये कौवे अंकल ही तुम्हारे पापा हैं। फिर वे कालू कौवा भी रानी कौवी के साथ ही रहता है और अब कालू कौवे का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेस